जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे इन दिनों बाबा बुलडोजर के इलाके में आखिर ऐसा क्या है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा सीमा हैदर के बारे में, और अब पता चल रहा है कि अंजू नाम की बंदी जो कि फातिमा बन चुकी है पाकिस्तान में जाकर, इनका भी ताल्लुक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से यानी बाबा बुलडोजर के इलाके से आता है। तो सवाल मन में आता है कि क्या उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान में कुछ गहरा रिश्ता होने को है, या फिर आने वाले एक बड़ा तबाही का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि मामला क्या है। जब से सीमा हैदर यहाँ पे आया, पाकिस्तान के सीने के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत पीड़ा उत्पन्न हो गई थी। तभी तो खोखला टाइप का धमकी हम लोग को मिल रहा था कि जल्द से जल्द सीमा को भेजो, सीमा हमारी रिस्पेक्ट है, इज्जत है, ऐसा कैसे कर सकते हो, धर्म वरम परिवर्तन, ये वो लंद फंद। तो ये मामला सामने आया था जो कि बिल्कुल वही था। वहाँ पे खोखला धमकी मिलता रहता है आए दिन, हम लोग उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है ना कि इंडिया की एक अंजू बंदी जा चुकी है पाकिस्तान। अब ये लीगल तरीका से गया है या फिर ये भी सीमा हैदर की तरह आया है, क्या इसमें पबजी का भी खेल है या फिर कोई और खेल है। तो आइए समझते हैं बारीकी से आखिर मामला क्या है। दरअसल जब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें यहाँ थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं 2020 का, जब इनका मुलाकात होता है फेसबुक। आनी एक ऐसा चीज़ जो लोगों को वाहियात बनाने में सबसे बड़ा सफल महारथी हासिल किया है। हालांकि इसमें सब वैसा नहीं बनते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो लोग बन ही जाते हैं। इसमें आप देखो, इनको दोष नहीं दे सकते। इन्होंने मार्क ने काफ़ी ज़्यादा दिमाग विमाग लगा के बनाया भाई, एक बड़ा कंपनी माना जाता है इनका, और कई सारे ऐप हैं। तो चलो चलता हैं आगे स्टेप में कि आखिर मामला क्या है। दरअसल इस बंदी को फेसबुक चलाने में इतना ही मज़ा आ रहा था कि इन्होंने एक पाकिस्तानी बंदे को फंसा लिया। अब कैसे फंसा लिया या फिर पाकिस्तानी बंदे ने इसे फंसा लिया, ये सवाल जवाब तो करेंगे ही, लेकिन साथ में ये मैं बता दूँ कि ताल्लुक तो इनका उत्तर प्रदेश से जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये रहती थी राजस्थान में और ये कुछ वर्क करती थी, ठीक है, कोई कंपनी में। ये राजस्थान के भिवाड़ी क्षेत्र में रहने वाली थी अंजू, और इनका 2 बच्चा भी है। भाई साहब इनके बच्चे के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये वीज़ा के तहत गया, ठीक है, मतलब इलीगल तरीका से ये नहीं गया। हालांकि ये आप यकीनन बोल सकते हो कि लीगल तरीका से तो ये गया नहीं है, सरकार के नज़र से मतलब लीगल गई है, लेकिन अपने परिवार के नज़र से बिल्कुल इलीगल करके गई है। क्योंकि इन्होंने बोला ही नहीं, ना ही बताया वैसा कि हम जा रहे हैं। इन्होंने पहले बोला कि हाँ जयपुर जा रहा है, फिर वैसे से चल गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद इन्होंने अपने पति को बताया भाई साहब ये शादीशुदा है, ठीक है, ये चीज़ जान लो। और ये वही बंदा है। ये इन लोग क्या कर रहे हैं पता, सबसे हंसी देने वाली बात यही होगा कि वहाँ जाने के बाद ये लोग मतलब फेसबुक में, ट्विटर में, इधर उधर अलग अलग सोशल मीडिया में ये लोग कर रहे हैं। और वहाँ पाकिस्तान के न्यूज़ के द्वारा भी डिस्कस किया जा रहा है कि इन लोग का क्या हो रहा है कि वहाँ कुछ फ़ोटो लिया जा रहा है जो कश्मीर का जो अवैध रूप से वो लोग जो कब्जा करके रखा है, वही हिस्सा में जाके फ़ोटो वोटो लेके बोल रहा है कि भाई साहब यहाँ बहुत अच्छा है, हम पे पाकिस्तान में अच्छा लग रहा है। भाई साहब आपको पता ना हो, अनपढ़ गवार लोगों, तुम लोगों को पता क्या रहेगा कि वो हमारा इंडिया का ही है, अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। आने वाले सालों में देखोगे कि वो इंडिया में मिल जाएगा, यानी कश्मीर का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये चीज़ जान लो, इसके ऊपर ट्रस्ट रखें अपने देश के आर्मी के ऊपर, बहुत जल्द ये चीज़ संपन्न होने वाला है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इन्होंने क्या क्या किया। पाकिस्तान में जाकर इन्होंने बोला कि भाई साहब हमें तो बहुत ज़्यादा लगाव है, नसरुल्ला नाम है इसका, ठीक है, तो नसरुल्ला नाम से इन्होंने प्यार का जता दिया। और ये फेसबुक से मिली थी, तो ऐसे में इन्होंने पुलिस को झूठ भी बोल दिया। क्या झूठ बोल दिया कि हम तलाकशुदा है। लोग शादीशुदा बोलते हैं, ये तलाकशुदा बोल रहे हैं, मतलब कमाल वाला बात हो रहा है भाई साहब। और ऐसे में ये बंदी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हलचल मतलब अपने हृदय में लेके घूम रही है। मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब दिवाली में जैसे पटाखा को नहीं लगता कि हाँ अब तो हमें विस्फोट किया जाएगा, बिल्कुल वही कगार में। बेटा 1 महीने के वीज़ा में गई हो ना, 1 महीना जब होगा ख़त्म, उसके बाद देखो क्या होता है तुम्हारा। और हालांकि जिस तरह वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ धर्म परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं होता है। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इनके साथ मतलब निकाह बोलते हैं ना उर्दू में शायद, हाँ वही बोलता है। तो एक आपने पंजाबी सॉन्ग सुना होगा ना, कबूल है कबूल है कबूल है, वैसा कुछ इन्होंने कर लिया, ठीक है, और निकाह इन्होंने पढ़ लिया। मैं एक अच्छी वाला बात या फिर बुरी वाला बात जो आप समझो, लेकिन ये चीज़ जान लो, जब इंडिया के मीडिया की ओर से जब पूछा गया उस लड़के से, यानी इनसे, ठीक है, नसरुल्ला से, तो इन्होंने बोला शुरुआत में कि नहीं जी हमने तो ऐसा किया नहीं। बाद में मीडिया के तहत हमें पता चलता है कि जी अंजू तो फातिमा बन गई। अब ये सवाल गजब वाली बात हो गया कि इनके द्वारा मतलब जबरन कर दिया गया या फिर ऐसा कर गया। क्योंकि ये जब वहाँ पे गए तो यही बताया अपने पति को कि भाई साहब मैं यहाँ पे अपने फेसबुक दोस्त से मिलने आए हूँ, उसके बाद चल जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम 1 महीने के वीज़ा में आए हैं। यहाँ तक ये अब झूठ लगने लगा है लोगों को, और ये चीज़ झूठा मतलब साबित भी किया जा रहा है, उनके पति की ओर से भी कहा जा रहा है। अब एक सबसे गंभीरतापूर्वक समझने वाली बात ये कि माँ बाप आपको पाल पोस के बड़ा करता है, तो आप उनकी गरिमा की कदर करें, उनकी इज्जत का भी कदर करें। और एक समझदार व्यक्ति होने के बाद अब अशिक्षित की तरह करोगे तो ये बिल्कुल वाहियात होता है। हालांकि इनके गार्जियन की ओर से स्पष्ट यह करा दिया गया है कि अब वो हमारे लिए मतलब ख़त्म,
एक कहानी होता है ना, आपने सुना होगा ना मीम्स में कि बोलते हैं खत्म राहुल गांधी का अक्सर आपने देखा होगा। तो इसी प्रकार उनके माता पिता की ओर से आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेटमेंट, जो कि यहाँ पे आप 26 तारीख यानी आज ही के आर्टिकल में देख रहे हो। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि ऐसा कुछ उनके पिता की ओर से कहा जा रहा है कि हमारा अब इससे रिश्ता नाता कुछ नहीं खत्म है। देखो ये पाकिस्तान नहीं है बेटा, ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ अगर तुम किसी का सुपुत्र हो या फिर अगर हालात ऐसे कर दोगे कि कुपुत्र वाला स्टाइल कर दोगे, हालांकि ये तो कुपुत्री बन गई, तो इन्हें उन्होंने मतलब ख़त्म कर दिया कहानी। और आप देखते हो कि ट्विटर में काफ़ी लोग मजा ले रहे हैं, इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा वीडियो मतलब अपलोड किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी वाली बात और बुरी वाला बात क्या है, ये आप अपनी राय के तहत आप बोल देना, क्योंकि कई सारे ऐसे भी वैयाद लोग होंगे जो कमेंट में बोलेंगे हाँ जी ये बिल्कुल सही है, मतलब अच्छा कर रहा है। मतलब भाई क्या अच्छा कर रहा है, मतलब गजब है यार। मतलब 2 बच्चा है तुम्हारा, एक बच्चा का एज बताया जा रहा है करीबन 14 से 15 साल है, जो छोटा वाला है वो 7 से 8 साल। अब सवाल ये आता है 15 साल एक छोटा एज नहीं होता है भाई साहब, उस बच्चे को सब कुछ पता होता होगा, समझता होगा। और ऐसे में कुछ उनके माँ ऐसा कुछ कर देगी तो कितना आपत्तिजनक चीज़ें हैं, समाज उसके साथ मतलब क्या करेगा, कितना निंदा करेगा, वो चीज़ आप जानते हो। लेकिन हृदय में सुकून तो इनको मिला होगा कि चलो बराबरी हो गया, सीमा हैदर का रिस्पेक्ट आ गया। लेकिन बेटा एक चीज़ याद रखो, यहाँ बात हुआ था सीमा हैदर ने क्या अपनाया था, उससे पहले ये जान लो जियो टीवी जो है ना, ये पाकिस्तान का एक बड़ा न्यूज़ एजेंसी माना जाता है। इनके बातों पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा बताया जा रहा है कि ये लोग शादीशुदा मतलब ऐसा कुछ हो गया और ये लोग खुश रह रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इन्हें तोहफा देने आ रहे हैं। भाई साहब आएगा ही, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके यहाँ के जो मतलब जनता है उन्हें लगता ही है कि सीमा हैदर उनका रिस्पेक्ट था, कहीं ना कहीं बदला आ गया। हाँ, सीमा हैदर के बारे में बात कर रहे थे कि धर्म के बारे में, इन्होंने सनातनी धर्म को यहाँ पे अपनाने की कोशिश किया था। हालांकि जो लोग दिग्गज माने जाते हैं सनातनी धर्म को, वो इन्हें कभी उस सीओ के नहीं समझेंगे। और क्यों चाहेगा यार एक वाहियात लोग उसमें अंदर में घुसे, भाई साहब आप बाहर ही रहो तो अच्छा है। ऐसा मेरा पर्सनल राय है, बाकी आप सबका विचार अपना अपना है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ नाटकबाजी इसलिए किया है ताकि इनको एक अच्छा जीवन चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है आटे के लिए तरस रहा है। हालांकि अभी अंजू गई है, उन्हें भी पता चल जाएगा बहुत जल्द कि बेटा क्या होता है आटा, ये चीज़ जान लोगे। इंडिया में जिस तरह खाते पीते थे रहते थे वैसा नहीं रह पाओगे। यहाँ आप देखते हो कि उत्तर प्रदेश इनका जो ID है उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते थे। अब सवाल ये आता है कि बाबा बुलडोजर के इलाके में आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं, अब अपनी राय के अनुसार बता सकते हो। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ 4 सर, जुड़े रहो मुझसे। और जाने से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपने मेरा ये पहला वीडियो देखा तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को एक बार विजिट करके देखें, तब आपको पता चलेगा कि कैसे मैं आपको देश विदेशों से जोड़ के रखता हूँ। और आप जब अपनी कीमती समय यहाँ देते हो तो उसके लिए धन्यवाद। जब 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ रहते हो तो भाई साहब एक उम्मीद एक लगाव आपसे बनता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत की कद पहचानते हो। हमारा मेहनत का भी सब्र देखो, मैं बिल्कुल फ्री करता हूँ, कई महीने हो चुके हैं भाई साहब। सब्सक्राइब बढ़ाओ तभी जाके मेरा कुछ भला हो सकता है ना। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।